बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मलिक अब्दुल है, प्रोफेसर ऑफ न्यूट्री मेडिसिन। मैं आपसे मिलत पैरामेडिसिन के तवज्जो से आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं आपसे इंसान के मुदाफ़ती निज़ाम इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। और पोलियो ज़ीरो डोज जिसको दी जाती है, ये इसलिए दिया जाता है कि इसका मुदाफ़ती निज़ाम को मुतहर्रिक कर दिया जाए और ये जो लाकत आफरीन बीमारी हैं इनसे इंसान खुद को बचा सके। और फिर जैसे जैसे इसकी उम्र आगे बढ़ती है और वो अपनी इन हिफाजती टीकों का कोर्स उनको मुकम्मल किया जाता है तो एक अरसे तक इंसान इन बीमारियों से बच जाता है। और जब आदमी जवानी और फिर उससे आगे 40 और 50 एज में दाखिल होता है तो उसकी खुराक की बेतदारियाँ, जिस्म को सही तौर पर काम में न लाना और मुख्तलिफ हैबिट्स का इख्तियार कर लेना इंसान के मुदाफ़ती निज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। मैंने अभी आपसे 3 बातें शेयर की। एक मैंने आपसे कहा कि इंसान की खुराक, दूसरा मैंने आपको कहा इंसान के जिस्म का मुशक्क़त एक्सरसाइज का करना या ना करना, और तीसरा मैंने आपसे कहा कुछ हैबिट्स आदत का डेवलप करने। 3 चीज़ें हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़त को या तो मजबूत करेंगे या कमज़ोर करेंगे। अब पहली चीज़ हम खुराक की तरफ आ जाते हैं। तो खुराक में जो नेचुरल फूड्स हैं, जितने फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और जितने हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चीज़ों को कुदरती तौर पर पैदा किया है, वो सारी इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती हैं अगर उनको एक इक़्तिदार के साथ इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि खाओ पियो लेकिन तसर्रुफ़ ना करो, हद इक़्तिदार से ना बढ़ो। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माल देती हैं तो हमारी खुराक बेइंतहा बढ़ जाती है। और जो मुज़िद रसा खुराक है, जिसको हम उर्फ़ आम में जंक फूड, जिसको आप पिज़्ज़ा कह रहे हैं और पराठा कह रहे हैं, बर्गर की 100 किस्में हैं, इस तरह बाकी जो आपकी जितनी आपकी फास्ट फूड हैं ये सारी उसके अंदर हैं। और फिर आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं और इस तरह की जितने मसनूई एनर्जी ड्रिंक्स हैं और जितने रंग बिरंगे जो आपके जो शरबत हैं, इस सारे आपको क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर करते हैं। उसके मुकाबले में फ्रूट्स, आपकी फ्रेश वेजिटेबल्स और ये पानी का सही मिक़दार में इस्तेमाल करना, फाइबरस फूड का सही मायने में इस्तेमाल करना और रोगनियात और लाहमियात को इक़्तिदार के साथ इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती हैं। उसके बाद मैंने आपसे जो दूसरी बात की वो इंसान का लाइफस्टाइल। आइदर इट इज़ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम इसको कहते हैं कि हमने खाना खा लिया, उसके बाद मेज़ पर बैठ के काम करने के लिए, फिर घर आ गए, चाय पी और फिर इसी तरह लेट गए और सुबह उठे, फिर जरा मुँह धोया, ऑफिस चले गए, फिर टेबल पर बैठ के, फिर वहाँ कुछ सारा दिन खाते रहे, फिर घर आके खा लिया। फिर जी आप सारा दिन काम किया है दफ्तर में, जिसको हम काम कर रहे हैं जिस्म उसको काम नहीं समझता। जिस्म एक्सरसाइज को काम समझता है कि अगर आदमी रोज़ाना कम अज़ कम 40 मिनट पैदल ना चले तो इंसान इस लाइफस्टाइल को अबनॉर्मल, जिस्म उसको अबनॉर्मल लेता है और ये उसके मुदाफ़ती निज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हम एक तो हमारा जिस्म का जो लाइफस्टाइल, अगर हमने अपनी जो आराम परस्त लाइफ को ख़त्म ना किया और हमने इक़्तिदार के साथ एक्सरसाइज को, इन चीज़ों को इख्तियार ना किया, तो ये भी हम अपने लिए खुद एक मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करने की खुद हम उसके ज़िम्मेदार हैं। तीसरी चीज़ मैंने आपसे शेयर की थी कि हमारी हैबिट्स, आदत, वक्त के साथ साथ हमारे जो पीयर ग्रुप, हम अपने हम फैलो को देखते हैं। दफ्तर में देखा कोई कोल्ड ड्रिंक का आदी है, कोई किसी और चीज़ का आदी है, कोई स्मोकिंग का आदी है, एंड सो मैनी अदर हैबिट्स जो कि आप मेरी बात को समझ गए हैं कि वो आदत जो हमारे मुआशरे में इधर उधर फैली हुई हैं
हम उनसे किसी ना किसी एक से दोस्ती की वजह से या उसके किसी और असर की वजह से जब हम उसको अपना लेते हैं, और ये वो चीज़ें हैं जिनको जो जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं और इंसान के मुदाफ़ियती निज़ाम को वो कमज़ोर करती चली जाती है। अब हमारे अक्सर सिगरेट पीने वाले दोस्त कहते हैं कि यार सिगरेट पीने से क्या होता है। अब उनको नहीं पता कि होता क्या है। हो रहा है कि जिस तरह एक आप शीशे पर एक मिट्टी की एक तह बारीक सी तह आ जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उस तह पे एक और तह आ जाए, फिर एक और तह आ जाए, फिर एक और तह आ जाए, तो इतनी तहें उस शीशे पर आ जाएंगी कि उस शीशे में आपको अपना चेहरा नज़र नहीं आएगा। इन दी सेम वे जब हम स्मोकिंग करते हैं तो हमारे जो बॉडी टिश्यूज़ हैं, हाथ की उंगलियाँ, होठ, हमारा फेफड़े, हमारी सांस की नाली, खुराक की नाली, इवन पेशाब और पखाने की नाली भी मूंग वाले सिगरेट से मुतासर होती हैं। और इसके अलावा आप और मेंबर्स को देख लें, जो मैंने आपसे कहा है कि अगर कोई और हम कोई और ड्रिंक्स ले रहे हैं या कोई और हम किसी इखलाकी काम में मसरूफ़ है, तो आदमी उसके ज़ाहिर को देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है। अभी मेरे दोस्तों कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अभी ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी हमारा मुदाफ़ती निज़ाम आपके इन गलत आदात को अंदर से डिफेंड कर रहा है। लेकिन एक वक्त आएगा कि वो बेचारा अपना इसमें हलाल कमज़ोर होकर हथियार डाल देगा, और फिर जब आपको उसकी ज़रूरत होगी आप उसको आवाज़ देंगे तो आपके जवाब का कोई जवाब नहीं देगा, कोई लब्बैक आपको नहीं कहेगा। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि कितनी बीमारी हैं। अब एड्स है, अब उसका असर आपको पता कब होती है? 15 से 20 साल बाद, नॉट एट द सेम मोमेंट। आप सिफिलिस को देख लें। सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है कि जिसके साथ भी इसी तरह 10-15 साल बाद, वो भी एक पेनलेस, आप ज़ख्म से बंदा पेनलेस, जिसका आप परवाह भी नहीं करते। तो मेरे दोस्तों, अब जो हम आजकल जो कोरोना वायरस आ रहा है और इसमें जो हम इसको जो देख रहे हैं कि किन लोगों को शिकार कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सिगरेट पीने वालों को शिकार कर रहे हैं। आज सिगरेट पीने वालों को कहें ना, आज उनको देखें कि उनका डाटा उठा के देखें, जितने लोग फौत हुए हैं उनमें 80 to 90% वर स्मोकर्स, 80 to 90% वर ऑफ सीडेंटरी लाइफस्टाइल, 80 to 90% वर ऑफ द हैबिट ऑफ जंक फूड in the European country and all over the world. But the person who are highly indulged in the active hard work, जो लोग मुशक्कत कर रहे थे, जिन्होंने अपने फेफड़ों को बचाया हुआ था डस्ट से, अपने फेफड़ों को बचाया हुआ था स्मोक से, अपने फेफड़ों को बचाया हुआ था पॉइजनस गैसेस से, आज उनके फेफड़े आज उनका मुदाफ़ित उनके साथ खड़ा है। जिन्होंने जंक फूड को छोड़ के सादा फूड खा रहे थे, वेजिटेबल और जो आपके फ्रूट्स है, और उसके आपके उन्होंने डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ था। नाउ दे आर एंजॉयिंग ए गुड हेल्थ एंड नॉट दे आर एट द मोर रिस्क एज कम्पेयर टू अदर पर्सन हु हैव दीज रिस्क फैक्टर इन देयर बॉडी। तो मेरे दोस्तों, आज मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि 5 गाना नमाज पढ़ना ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। मिसवाक करना डेंटल हाइजीन के लिए, और वॉक करना, और लोगों से अच्छे तरीके से मिलना। जो हमारा वज़ू है ये कंप्लीट एक प्रोटेक्शन है जो हमारे सारे अदा को वाश कर देता है जरासीमों से। और इस्लामी आदात खाने के बारे में कि तीसरा हिस्सा, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा दवा के लिए रखा जाए। इस्लाम ने जो खाने के बारे में जो कवानीन मुरतब किए उनको देख लें। इस्लाम में जो आपको ज़ाती लाश के बारे में कहा गया कि सोने के बारे में कब सोया जाए कब ना सोया जाए, उनको इंतज़ार में रखा जाए। इसके साथ ही मेरी आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।